अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी इस दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं, मैं आई हुई हूँ बेकरी पे और बिकॉज़ अब्दुल वासे की आ रही थी बर्थडे। और यहाँ पर इस टाइम तो मतलब मैं केक ले रही थी, हमने ऑर्डर नहीं किया था, बस जस्ट आना था और आनन फानन पसंद करना था और बस पिक करना था। क्योंकि अब्दुल वासिर ने इस बार अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर के साथ। तो मैंने कहा चले ये भी अच्छा है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि हर बार घर पे तो करते हैं, लेकिन माँ जी मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं भी कभी अपनी क्लास फेलोज़ के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन करूँ। तो हमने कहा कि चलो इस बार मौका भी है, तो ऐसा करते हैं कि उसको हम केक तो ले देंगे और घर पे नहीं, घर पे इस तरह करते हैं कि हम कभी बाहर डिनर रख देते हैं वासिक के लिए और कोई भी फ़ास्ट फूड जो उसको पसंद हो उसकी मर्ज़ी का खाना खा लेंगे। तो चलो केक कटिंग वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ कर ले। तो बस यहाँ पर हमारा केक तो डन हो गया था। मैंने चॉकलेट फ्लेवर में लिया था क्योंकि मुझे पता था बच्चे हैं और बच्चों का जो मोस्ट फेवरेट केक है वो चॉकलेट फ्लेवर में ही आता है। तो यहाँ पर घर तो आ गया था, लेकिन हमने वासे को बताया हुआ नहीं था, क्योंकि वासे के माइंड में बिल्कुल नहीं था कि कल मेरी बर्थडे है और मैंने स्कूल केक लेके जाना है। बस यहाँ पे रात को आके मैंने टेबल पे रख दिया था और उसके तो सोने का टाइम था, वो सो गया था। और जब मॉर्निंग में वो उठा तो फिर मैंने उसको दिखाया और वो बहुत खुश हुआ। तो फिर वो अपने स्कूल लेके गया और स्कूल फेलोज़ के साथ उसने ये सेलिब्रेशन की थी। तो ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो जी नेक्स्ट डे था वीकेंड और यहाँ वीकेंड पे मैं बना रही थी लंच ब्रंच हमारा, क्योंकि वीकेंड पे लेट होता है नाश्ता, तो वो लंच ब्रंच मिक्स ही होता है। तो यहाँ पर मैं स्टीम ऑमलेट बना रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने स्टीम ऑमलेट नहीं बनाया था। और मज़े की बात कि गैस भी आ रही थी मेरे किचन के चूल्हे पे, और ये देख सकते हैं बस इतनी आ रही थी, जिस पे मेरा ऑमलेट तो बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि उसके लिए मुझे स्टीम ऑमलेट के लिए मुझे इतनी गैस रिक्वायर्ड होती है। तो साथ साथ मैंने ऑमलेट रख दिया था और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बना रही थी मीठी ब्रेड। फ्रेंच टोस्ट बच्चों को बहुत पसंद हैं और मैंने कहा चलो साथ में वो बना देते हैं। और लच्छेदार पराठे भी बन रहे थे क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड पे ज़रा एहतमाम भी होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं हम। और ये मेरे पराठे बनाने का स्टाइल कुछ इस तरह से ही है कि जैसे रोटी बेल ली, उसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड किया, थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा ऐड किया, हाथ की मदद से स्प्रेड करके देन मैंने उसको ऐसे कट लगा के रोल कर लिया है। और साथ साथ जनाब चाय भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा साथ साथ ऐसे करते हैं कि सबसे पहले फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। चलो वो अगर ठंडे भी हो जाते हैं तो मैं उनको माइक्रो कर लूँगी और उसके बाद मैं पराठे बनाने की तैयारी करूँगी। और बस जिस तवे पे मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे उसी को साफ़ करके उसी के ऊपर अब मैं बना रही थी पराठे। पराठों के पेड़े मैंने पहले से बना दिए थे 3 से 4 अदद। दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको बेलन से बेल के, और पहले हल्का मैंने इनको सेक लिया था दोनों साइड से, फिर मैं इनको कर रही थी घी से फ्राई। और मैं तो घी वाले पराठे ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, ऑयल में मैं पराठे नहीं बनाती। ऑयल पे मेरे सालन वगैरह बनता है और घी में पराठे बनते हैं। तो साथ साथ मेरा ऑमलेट भी बन गया था। और ये जो ऑमलेट है ना, ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, तो आप मेरे चैनल पे सर्च कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ये बड़ा मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी होता है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ब्रंच रेडी था और मैंने हल्का से क्लिक ले लिया था। मैंने आपको बताया है जैसे कि आजकल टीवी लाउंज की तरफ तो बिल्कुल हमने कोई ओके बाय किया हुआ है, सिर्फ बच्चों के कमरे में होते हैं, वहीं पे हमारा खाना पीना होता है, साथ साथ बच्चों की स्टडी होती है। और फिर ये आ गए थे हम लोग अब्बू की तरफ, अब्बू जा रहे थे हैदराबाद और उनसे मिलने आए थे। और बस साथ साथ न्यूज़ चल रही थी, यहाँ पर बैठे हुए थे। और ये मेरी भाभी ने स्वीट बनाई थी और गैस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बर्नर चल रहा था और इस टाइम गैस बड़े मज़े की आ रही थी। सर्दियों में गैस के बड़े मसले हैं, तो बस हमें सिलेंडर्स का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। तो ये बना हुआ था जनाब ट्राइफल और साथ साथ में बाउल्स में ऐड कर रही थी और साथ साथ में वीडियो के क्लिक्स ले रही थी और बहुत ही यम्मी था ये।
अब बस कुछ इस तरह का है कि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स करीब हैं और उनको ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है, ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा वर्क भी करवाना पड़ता है घर पे, ताकि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो। तो यहाँ पर वीकेंड था और मैंने सोचा मम्मी अब्बू से मिल लेते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। और जनाब ये यहाँ पर हम लोग आए थे ग्रॉसरी करने, और मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं प्रॉपर अपनी ग्रॉसरी, जब मैं कहाँ से लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, क्या-क्या मेरे ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपसे शेयर करूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं कैश एंड कैरी से लेती हूँ, पंजाब कैश एंड कैरी, मुझे वो बहुत सूट करता है और बस मैं वहीं से लेती हूँ। जब भी किसी ने ग्रॉसरी स्टोर पे जाती हूँ तो मुझे मतलब वैसा मज़ा नहीं आता ग्रॉसरी करने में जितना मुझे पंजाब कैश एंड कैरी से आता है। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी ग्रॉसरी तो हो गई थी, यहाँ पे बिल पे हो रहा था। और मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपना मोबाइल फुल चार्ज करती हूँ कि यार इस बार मैंने ना अपना व्लॉग बनाना है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी आते हैं, एक तो रश बहुत होता है, मुझे ऐसा, मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती, क्योंकि मुझे खुद भी ग्रॉसरी का पूरे मंथ का सारा कुछ लेना पड़ता है। देन साथ साथ में मोबाइल वीडियो बनाना, मुझे लगता है कि ये थोड़े सब मिसमैनेज हो जाता है। तो कभी भी मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये हमारी ग्रॉसरी तो हो गई थी, फिर उसके बाद मैं जा रही थी बेसमेंट पे। मैंने कहा ये सामान तो जब तक गाड़ी में रखते भाई, तो ऐसा करते हैं, मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैं अब जाती हूँ नीचे क्रॉकरी आइटम में, मैं वहाँ देखती हूँ मुझे कुछ चाहिए हो। तो जब भी मैं आती हूँ तो ज़रूर यहाँ बेसमेंट में भी आती हूँ, तो घर का कुछ भी जो मुझे छोटा मोटा चाहिए होता है वो भी ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे गाड़ी पे तो सारा सामान आ गया था और अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। और साथ साथ में देख रही थी बिल भी कि क्या क्या आइटम्स कितने कितने में आया है। और माशाल्लाह से हर महीने जो है ना, कीमतें तो आसमान पे गई हुई होती हैं। लाइक एक महीने में जो हमें चीज़ मिल रही होती है ऑलमोस्ट 300 की, तो नेक्स्ट मंथ उसकी प्राइस होती है अराउंड 500। महंगाई इस कदर बढ़ रही है। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पे, और हमारे जो हुक्मरान हैं मुल्क के, अल्लाह ताला उनको कुछ हिदायत दे कि वो आवाम की बेहतरी के लिए कुछ सोच सकें। बल्कि ना सिर्फ सोचें, बल्कि प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएं मुल्क के लिए, क्योंकि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, जिस कदर पाकिस्तान तरक्की के बजाय पस्ती की तरफ जा रहा है, तो ऐसे तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब यहाँ पर ये वासे की वॉच, उसकी स्कूल एक्टिविटी थी और वॉल क्लॉक बनानी थी। तो यहाँ पर ये जो केक का सांचा होता है, नहीं आई थिंक केक का जो नीचे बोर्ड होता है जिसके ऊपर केक सेट होता है, जब हम बेकरी से लाते हैं तो उसके ऊपर ये सारी हमने डेकोरेशन की थी वॉच की, और ये SLS का मैंने मोटो लिख दिया था। तो बड़े मज़े की वॉच बनी थी। तो जनाब ये था फिर रात के खाने का टाइम, और यहाँ पर आज खाना मैं बना रही थी बच्चों की पसंद का, क्योंकि अब्दुल वासे की बर्थडे थी और उसने मुझे कहा था कि बाहर तो किसी दिन फ़ास्ट फूड खाने तो जाएंगे ही, लेकिन घर पे आज आप मेरी मर्ज़ी से बनाए। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। नॉर्मली तो बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की डिमांड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे कहा कि आप मेरे लिए पास्ता बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वेजेस वगैरह मैंने ऑलरेडी काट ली थी। यहाँ पर चिकन बोनलेस लिया, उसको मैंने लाइट से स्पाइसेस ऐड करके कुक किया। देन मैंने वेजेस ऐड की और उनको भी कुक कर लिया था। मैक्रोनीस जो हैं उनको मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैक्रोनीस बन रही थी। तो बस अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही थी सॉसेस, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर अकॉर्डिंग टेस्ट में वो ऐड कर रही थी। वो ऐड करने के बाद देन मैंने इसमें मैक्रोनीस वो मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी डाल लेने के बाद। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो पास्ता मैक्रोनी जो भी आप कहते हैं वो रेडी टू गो था।
और यहाँ पर ये बनाने के बाद नहीं बल्कि साथ-साथ ही मैंने वीडियो नहीं ले सकी, सॉरी टू से, बिकॉज़ एक तो लाइट बहुत जाती है और मोबाइल की जो बैटरी है वो डाउन होती है। तो ये बनाने के बाद साथ-साथ मैंने बना लिया था चिकन ग्रेवी, क्योंकि मेरे बच्चों को ग्रेवी, शोरबा, सालन में बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे करती हूँ कि चने वाला पुलाव बनाती हूँ और साथ में चिकन ग्रेवी बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने डालने तो चावलों में पुलाव जो बनाया था सफ़ेद चने डालने थे, लेकिन जब मैंने फ्रिज में देखा तो सफ़ेद चने बिल्कुल थोड़े से थे, जो इतने थे जो दही बल्ले वगैरह बने या चना चाट उसमें डल सकते हैं। लेकिन काले चने वो भी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं वो ऐड करते हैं, और बड़े ही मज़े के चावल बने थे। तो बस ये खाना हमारा रेडी था। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, दुआओं में रखिएगा याद। और अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट और लाइक कर दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो दुआओं में रखिएगा याद। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।